श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ में हम लेकर आए कि यदि शुक्र आपके दूसरे घर में हो तो उसके क्या फल मिलते हैं, अच्छे या खराब, क्या वो अपने परिणाम देता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लाल किताब में कुंडली हमेशा मेष लगन से पढ़ी जाती है, मतलब पहले भाव में हमेशा मेष राशि ही मानी जाती है। उसी के अनुसार हम इसको आगे देखने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लीजिए 2 नंबर भाव कहाँ होगा। जो ये सामने कुंडली है, कुंडली में जहाँ 2 लिखा है, येलो कलर है, वो 2 नंबर भाव कहलाता है। चाहे आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, हमेशा इस भाव को हमें 2 नंबर ही पढ़ना है। इस जगह हमें 2 राशि ही मानकर चलना, 2 नंबर राशि ही मान के चलना है, वृष राशि ही मानकर चलना है। लाल किताब में हमेशा मेष लगन या काल पुरुष कुंडली को ही मान्यता दी गई है। उसी के अनुसार बाकी ग्रह जो जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन राशियाँ इसी हिसाब से मानी समझी जाएंगी। अब 2 नंबर भाव जो है वो यहाँ से अपने से 8वें भाव को टक्कर मारेगा, मतलब सीधा वो यहाँ से 9 नंबर राशि जहाँ लिखी है वहाँ पर टक्कर मारेगा। इसका मतलब उस भाव के फलों में नुकसान करेगा। ऐसे ही इस भाव को 7 नंबर से टक्कर पड़ती है। जो 7 नंबर घर है वो इसको 8वीं दृष्टि से देखेगा और 8वीं दृष्टि से टक्कर मारेगा, नुकसान करेगा। शुक्र का बुनियाद का घर 10 नंबर को माना गया है, जो कि इससे 9वां पड़ेगा। ऐसे इस शुक्र की जड़ जो है 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि होती है, और कारक ये 12वें घर का भी होता है, जहाँ पर कि ये उच्च का कहलाता है। अब थोड़ा शुक्र के बारे में देख लेते हैं। शुक्र को दूसरे और 7वें घर का मालिक माना गया है, 7वें घर का कारक माना गया है। बुध शनि केतु इसके मित्र हैं, और यहीं पर सूर्य चंद्र मंगल राहु इसके शत्रु हैं। बृहस्पति को ये सम मानता है। शुक्र से हम विवाह, पत्नी, स्त्री, गाय, ये सब चीज़ें देखते हैं। रंग इसका क्रीम कलर का बताया गया है। धन, हीरे जवाहरात, तमाम तरह की भौतिक के ऐशो आराम की सुख सुविधाएं सब शुक्र से देख। शुक्र थोड़ा सा आलसी किस्म का है, सुविधाओं में जीने वाला है। जरकन, सफ़ेद ओपल, कपूर, रुई, फिरोज़ा, चमकीला सफ़ेद कपड़ा, जो भी अच्छी चीज़ होगी, रिफाइंड चीज़ होगी, क्वालिटी वाली चीज़ होगी, सब शुक्र की है। मुख, गला, गुप्तंग, काम वासना, ये सब शुक्र से रिप्रेजेंट होते हैं। सफ़ेद चरी, शकरकंद, जमीकंद, सिले कपड़े, जो भी अच्छा क्वालिटी का कपड़ा होगा ना, जैसे कॉटन भी अगर आप पहन रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का कॉटन पहनेंगे, वो भी आपका शुक्र है। वाहन, हकीम, ब्यूटी पार्लर शुक्र है। आंखों का रेटिना शुक्र है। संगीत, सुगंध, सौंदर्य, जिस चीज़ में भी क्वालिटी जुड़ जाए वहाँ शुक्र आ गया, ऐसा सोच के चलिए। अब यही शुक्र अगर दूसरे घर में हो तो इसका क्या असर होगा वो देख लेते हैं। देखिए, दूसरे भाव में वृष राशि होती है, और वृष राशि का स्वामी शुक्र ही होता है। पक्का घर गुरु का कहलाता है, और यहाँ चंद्रमा उच्च का होता है। वृष राशि एक ऐसी राशि है जिसमें कि कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, क्योंकि यहाँ चंद्रमा उच्च है, माँ का स्थान है। जहाँ माँ उच्च हो गई वहाँ और कोई ग्रह नीच नहीं होगा। राहु केतु की बैठक कहा गया है, मंदिर का स्थान कहा गया है। यहाँ पे आके गुरु शुभ और नेक प्रभाव देने वाले होते हैं। ऐसे इंसान शांति प्रिय होते हैं, उत्तम ग्रस्त कहा गया है, लक्ष्मी अवतार कहा गया है। परिवार में एकजुटता रखने वाले होते हैं, मतलब परिवार को एक साथ चलाने वाले होते हैं, एक साथ रखने वाले होते हैं। मोह माया, खूबसूरत, ऐसा व्यक्ति खूबसूरत होगा, रोमांटिक होगा, फ्लर्ट करता होगा। बेशक साधु संत किस्म का ही हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें फ्लर्टनेस या रंगीलापन होगा ही होगा। अगर यह है शुभ है दोनों, बृहस्पति भी शुक्र भी, तो लंबी उम्र मिलती है, दुश्मन पराजित होते हैं। ऐसे लोगों के पास बड़ा घर होता है, अच्छी धन दौलत होती है। और इसको ये भी कहा गया है कि जो इस तरह के शुक्र भगवान होते हैं, ये हर एक की प्रिय स्त्री, मतलब ये ऐसे व्यक्ति हर किसी को पसंद होते हैं। इसी चक्कर में इन्हें गुमान भी हो जाएगा। स्त्री हो तो वो अपने घमंड करने लग जाती है, अपने रूप के कारण, अपने घमंड के कारण ना औरों को पसंद नहीं करती ऐसी स्त्री। या कोई पुरुष हो तो वो बहुत ही प्राउडी किस्म का हो जाएगा। अगर चाल चलन अच्छा रहा तो नेक फल मिलेगा, नहीं तो फिर नुकसान। ऐसे लोगों को धन जो है ना खुद चल कर आता है, ससुराल धार्मिक होता है, अक्सर 3 मकान भी होते हैं। इनके घर का हिस्सा अगर गोमुखी है तो बहुत शुभ होगा, लेकिन अगर वहीं सिंहमुखी आ गया तो नुकसान भी होता है। अक्सर स्वार्थी होते हैं, सब अपने लिए करते हैं, बच्चों से भी कोई ऐसा विशेष लगाव नहीं होता। और गुरु, केतु, बुध, शनि ये नेक हों तो इनका फल अच्छा मिलेगा, धन अच्छा होगा, घर बार अच्छा होगा। अक्सर गुरु जैसा होगा वैसे ही भाई के और बेटे के हालात होते हैं। यहीं पर अगर शनि 9 नंबर में आ जाए
तो इसका शुक्र का फल दोगुना नेक हो जाएगा। मवेशी और कच्ची मिट्टी के कारोबार से लाभ होगा। यहाँ पे एक खास चीज़ कही जाती है कि जब इसमें शुक्र दूसरे भाव में शुक्र है या बृहस्पति है, तो जो अगर बृहस्पति से जुड़ा काम करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, लेकिन शुक्र से जुड़ा हुआ काम करेंगे तो फ़ायदा होगा। शुक्र का घर है, मतलब सोने का काम करेंगे तो मिट्टी हो जाएगा, लेकिन मिट्टी का काम करेंगे तो सोने जैसा फल देगा। शुक्र 2 हो, गुरु 5 या 11 हो तो भाइयों से मदद मिलती है, बेटे की किस्मत अच्छी होती है। यहाँ पे सावधानी ये रखनी चाहिए कि अफेयर्स नहीं करने चाहिए, वरना बहुत ही नुकसान होगा। बृहस्पति के काम करेंगे उससे भी नुकसान होगा। अपना पुश्तैनी मकान कभी ना बेचें, अगर बेचा तो ये सोचिए कि सब कुछ चला जाएगा। शनि 2 में हो या तो शुक्र के साथ बैठ जाए, या जैसे मैंने कहा 9 में हो तो शुक्र खुद ही जाग जाता है। गुरु 6 में हो 12 में हो तो भाई बंधुओं से बरकत होती है, सांसारिक लोगों से सहायता मिलती है। गुरु 6 में 7 में 10 में 11 हो तो अक्सर नुकसान देता है। भाई बेटे जो हैं मदद नहीं करते और उनकी खुद की भी किस्मत ख़राब होती है, तो ऐसे में गुरु को थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए। दुनिया से या भगवान से मदद मिलती है परेशानी के टाइम पे, लेकिन ऐसे लोगों की खासियत ये देखें कि ये थोड़ा सा ये नोट करें कि ये ना सिर्फ जो मांगना भगवान से ही मांगे, लोगों से ना मांगे, नहीं तो बहुत नुकसान होगा, परेशानी उठानी पड़ सकती है। पुश्तैनी मकान जैसे मैंने बताया ना बेचें। वो एक पुश्तैनी मकान आपका अगर बना हुआ है, मतलब कायम रखा आपने, तो उसके दम पे 10 और मकान बना लेंगे, लेकिन अगर बेच दिया तो सब चला जाएगा। यही शुक्र अगर थोड़ा सा समस्याग्रस्त हो जाए, ख़राब हो जाए, पापी हो जाए, पीड़ित हो जाए, इसकी राशियाँ कमज़ोर हो जाए, इसकी जड़ में कोई पापी ग्रह शत्रु ग्रह बैठ जाए, तो क्या नुकसान होगा? वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, बेडरूम में समस्या आ सकती है, और पापी ग्रह साथ हो तो अक्सर औलाद ही नहीं होती, या जीवन साथी बच्चा पैदा करने लायक नहीं होता, मतलब नुकसान है। शेरमुखी घर हो तो सब बर्बाद होता है। कुंडली में सूर्य ग्रहण लग जाए या चंद्र ग्रहण लग जाए तो शुक्र बर्बाद है। गुरु की राशियाँ 9 और 12, मतलब कि धनु राशि और मीन राशि पीड़ित हो जाए तो भी समस्या आती है। पैसा होते हुए भी औरत दुखी रहती है। इसमें समस्या क्या है कि जो गुरु है वो यहाँ का कारक माना गया है, धन का कारक, संतान कारक, सब कुछ गुरु माना गया, और उसका इस भाव पे अधिकार है। जमीन बेशक शुक्र की है, लेकिन यहाँ पर गुरु जो है उसका मालिक होता है, मकान उसका होता है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। अक्सर ऐसे कहते हैं कि जो दूसरे शुक्र वाले हैं ना, बड़ी सहजता से औरों के लिए उपलब्ध होते हैं, और जीवन साथी भी इनमें से मतलब थोड़ा एक ठंडा गर्म रहता है। अगर एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक है तो दूसरा बिल्कुल नीरस किस्म का होगा। इस तरह से काफ़ी कुछ देखा गया है। और शुक्र 2 में जिसके है, अगर पुरुष कुंडली में ये हो तो औरत में थोड़ी सी समस्या होती है, बांझपन हो सकता है, और अगर स्त्री कुंडली में है तो पति हो सकता है संतान पैदा करने में असमर्थ हो। कई बार ऐसे लोगों के औलाद नहीं होती। अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो खून में औलाद पैदा करने की दवाई, मतलब क्या कहें कि एनीमिक हो सकते हैं, या उसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, तो मंगल का उपाय ऐसे में बड़ा अच्छा रहता है। गुरु के घरों में राहु केतु आ जाए, 2, 5, 9, 12 ये गुरु के कारक ग्रह कहे गए हैं। यहाँ पे राहु केतु आ जाए तो ऐसे में फिर ये ऐसा इंसान ना गंदे किस्म का हो जाता है। गलत औरतों के पीछे, गलत आदमियों के पीछे अपना पैसा लुटाते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, यूटेरस का इन्फेक्शन हो सकता है, और स्त्री को बीमारी हो सकती है, या एक्ने हो सकता है, मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी काफ़ी हो सकती हैं, जो कि एक दिक्कत का कारण बनती हैं। शुक्र के साथ यहाँ पे गुरु आ गया तो अक्सर प्रेम विवाह करते हैं, आशिक मिजाज होते हैं, खूबसूरत होते हैं, धनी होते हैं, लेकिन संतान से दिक्कत होती है। शुक्र गुरु में एक चीज़ और देखिएगा, ये ना लोगों के सामने बड़ा एकदम अच्छा रहेंगे, अच्छा बन के रहेंगे, जैसे कि बहुत ही आइडियल कपल है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंदर प्रॉब्लम होती है। मतलब लेकिन समाज के आगे कभी ये लोग शो नहीं करते कि समस्या है, दिक्कत है, लेकिन अंदर खाते कुछ ना कुछ घरेलू समस्याएँ, घर परिवार में आपस में इनके समस्याएं चलती रहती हैं। बाहर ये बिल्कुल आइडियल कपल होंगे, लेकिन अंदर इनकी ज़िंदगी बहुत नीरस बन लिए होती है, बहुत ही परेशानी भरी होती है। पापी ग्रह आ जाए 5 में, 9 में, 12 में, मतलब गुरु के घरों में या सूर्य के घरों में, तो जवानी बर्बाद होती है। अक्सर ऐसे लोगों के बेटा नहीं होता। गुरु 2 में है और मंगल ख़राब हो गया तो ऐसा कामयाब आशिक कहते हैं, मतलब ये इश्कबाजी में बड़ा ही कमाल करते हैं, बहुत ही अलग किस्म के अलग लेवल पर पहुँच जाते हैं। 8वां खाना खा लिए, मतलब इसके सामने से कोई इसको ख़राब दृष्टि नहीं पड़ रही, तो खूबसूरत होगा, यश होगा, लेकिन औलाद नहीं होगी। औरत बांझ हो सकती है, धन के मामले में नुकसान उठा सकते हैं, मतलब हाल जो है ना मंदा रहेगा। गुरु ऐसे ही 8 नंबर में चले जाए, मतलब ठीक सामने बैठे हों, 9 नंबर में चले जाएं, 8वीं टक्कर पड़ रही है शुक्र की, 10 में चले जाएं बुनियाद में, वहाँ भी औलाद, शादी में गड़बड़,
ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। औरत तो कमाने वाली होती है, नेक चले तो ज़िंदगी आराम से कटती है, नहीं तो नुकसान ही नुकसान उठाते हैं अक्सर ऐसे लोग। बहुत ज़्यादा गुरु अगर यहाँ ख़राब हो गया तो एक वर्ड की यूज़ किया जाता है कि गुरु घंटाल होगा, खुद को बहुत कुछ समझता होगा, दूसरों को कुछ भी नहीं। ये बड़ी समस्या रहती है इन लोगों के साथ। कई बार गुरु के घरों में जैसे मैंने बोला राहु केतु आ जाए तो किसी गंदी प्रेमिका के कारण अब घर पैसा सब बर्बाद कर देते हैं ऐसे लोग। शुक्र गुरु समस्या अक्सर इनकी निशानी क्या होती है कि किसी ने बच्चे को गोद लिया होता है या साथ रखा होता है, सफ़ेद और नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो वो नुकसानदायक होता है। और जैसे मैंने बताया ना कि देखिए घर तो गोमुखी अच्छा है, दुकान शेरमुखी अच्छी है, लेकिन ये अगर आपने उल्टा कर दी कि घर शेरमुखी आ गया दुकान गौमुखी आ गया, नुकसान होता है। तो घर पर अक्सर ये लोग जीवन साथी के कहे अनुसार चलते हैं। ये एक समस्या इनमें एक और होती है कि किसी मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं या किसी तीर्थ स्थल पर घूमने जा रहे हैं, वहाँ गलत काम करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, या किसी रिलीजियस टूर पे जा रहे हैं वहाँ रिलेशन बनाते हैं। तो ये सब चीज़ों से इनको बचना चाहिए। अगर किसी विधवा से संबंध बनाएंगे तो बदनामी मिलेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। कोशिश कीजिए, क्योंकि राहु केतु की बैठक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान को सही रखें वरना परेशानी हो सकती है। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय है कि नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में मार्बल की गाय रखें। अगर शुक्र कमज़ोर है, ख़राब है, तो शुक्र को कायम करें, मतलब नॉर्थ वेस्ट में मार्बल की गाय रखें। गोमुखी मकान में रहें, फ़ायदेमंद होगा। शुक्रवार के दिन 2 किलो आलू उबालकर उसमें हल्दी मिलाकर गायों को खिलाएं। आपका बृहस्पति कंट्रोल हो गया, शुक्र कंट्रोल। स्त्रियों का सम्मान करना सीखें, पर स्त्री के चक्कर में ना पड़े। शुक्रवार के दिन दही, कपूर, दूध का दान करें। अपने भोजन में से एक नियम बना लीजिए कि गाय, कुत्ते और कौवे को हिस्सा देना है। किसी सुहागन स्त्री को शुक्रवार के दिन नई सुहाग सामग्री, अच्छी क्वालिटी की, ऐसा नहीं कि वो जो छोटे छोटे पूजा की मिलती है, लोकल मिलती है, वो नहीं, अच्छी सामग्री भेंट करें ताकि वो भी खुश होकर लगाए। जितना वो लगाएगी, जितना दूसरी सुहागन स्त्री इस्तेमाल करेगी, आपको भी अच्छा होगा। साफ़ सुथरे रहें, शुक्र की सबसे बड़ी खासियत ही यही है। साफ़ सफाई पसंद है, कॉस्मेटिक इत्यादि का प्रयोग करें, खुशबू का प्रयोग करें। अपनी वाइफ को भी समय समय पर कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक गिफ्ट देते रहें। और शाम के समय ना बेडरूम में कुछ हल्की हल्की खुशबू कर दें, भीनी भीनी खुशबू जिसे कहते हैं ना, तो इससे आपके शुक्र बहुत इम्प्रूव करेगा। बहुत चीज़ों में आप मतलब अच्छा महसूस करेंगे। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ये शुक्र की बहुत खासियत है। जितना आप साफ़ सफाई रखेंगे, जितना आप बन के रहेंगे, अच्छे रहेंगे, साफ़ रहेंगे, शुक्र कमाल करेगा। नवरात्रि आती है, उस समय 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को भोजन कराइए, वो भी अच्छा है। पति के लिए पत्नी जो है ना, शुक्र का कारक होती है। अब इसमें क्या है, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, और पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, शुक्र का कारक एक दूसरे के लिए, तो क्या एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, आपस में मधुर संबंध बना के रखें। ऐसा नहीं कि पति को ही पत्नी का सम्मान करना है या सिर्फ पत्नी को ही पति का सम्मान करना है, नहीं, दोनों को एक दूसरे का सम्मान रखना। शुक्र आपको पैसा भी देगा, आपके धन का सोर्स शुक्र बताता है। शुक्र जैसा भी होगा, जहाँ भी होगा, उसी हिसाब से आपके पास पैसा आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपने अगर एक दूसरे का सम्मान किया, एक दूसरे को अच्छे से माना, सुना, समझा, तो सब कुछ ठीक है। जहाँ थोड़ी गड़बड़ करी, जहाँ शुक्र ख़राब किया, आपने अपमान किया या उन्होंने अपमान किया, या जैसे घर में गाली गलौच हो रही है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर, परेशानी ही परेशानी। फिर आप पैसे की तरफ मत देखिए कि वो आ जाएगा। जहाँ सफाई नहीं रहती, जहाँ सम्मान नहीं होता, मान सम्मान नहीं होता, वहाँ शुक्र नहीं प्रवेश करता, लक्ष्मी नहीं आती। ये बिल्कुल आजमाया हुआ है। तो अपनी चीज़ों को देखिए, दोनों एक दूसरे का सम्मान कीजिए। छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए हैं उस पर अमल कीजिए। देखिए किस तरह से शुक्र के कई प्रभाव आपको मिलते हैं, कई अच्छी चीज़ें आपको मिलती है। ये सारी की सारी है तो छोटे छोटे उपाय, लेकिन वास्तव में ये आपके सारी समस्याओं को दूर करने का मादा रखते हैं। हमेशा साफ़ कपड़े पहनिए, चेहरे पर, अपने बॉडी पर कॉस्मेटिक यूज़ कीजिए। कभी कभी क्या है, आइसक्रीम भी शुक्र का एक बहुत बड़ा वो उपाय होता है। वाइफ को कभी कभी चोकोबार खिलाइए। छोटा उपाय है छोटी सी चीज़, लेकिन बहुत बढ़िया है। अपने घर में मिट्टी की गाय, घोड़ा रख सकते हैं, गाय रख सकते हैं, अच्छा है। गाय का स्टैचू रखिए, बहुत फ़ायदा देगा। धीरे धीरे देखिए, शुक्र का व्रत कीजिए। ज़्यादा है तो कुछ सफ़ेद जरगन पहन लीजिए, हीरा पहन लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि वास्तव में बहुत ही काम देती हैं, मतलब बहुत ही फ़ायदा देती हैं। अक्सर जिन लोगों को ना प्यार में बार बार धोखा मिलता है, उनका शुक्र कुंडली में कमज़ोर होता है। तो अपनी कुंडली दिखाइए। कुछ आपको लगता है शुक्र ज़्यादा ख़राब है, धन की तरफ से समस्या है, घर में आपस में समस्या है,
तो शुक्र का इलाज कराइए, शुक्र का उपाय कराइए। हो सकता है आप शुक्र को देख रहे हो बृहस्पति खराब हो, तो कुंडली जहाँ दिखाएंगे किसी योग्य ज्योतिषी को, तो आपके उपाय बताएगा, आपकी परेशानी बताएगा और आपको ना एक स्ट्रीमलाइन कर देगा, मतलब सही दिशा में आपकी ज़िंदगी चलती रहे, क्या आपको काम करना है, क्या नहीं करना, कैसे, तो इस हिसाब से काम करके चलिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। जय माता दी।